दोस्तों ये है हमारा फोर लूप। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हमें ये डेफिनेट हमें पता है कि हमारा जो आई है, आई की वैल्यू 10 है। यानी कि हमारा जो ये वैल्यूज़ है वो हमें पता है कि हमें 10 टाइम ही ये लूप चलानी है, तब हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 कंडीशन हम फोर लूप के अंदर देते हैं। जो पहला होता है वो हम इनिशियलाइज़ करते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन होता है वो इनिशियलाइजेशन का होता है। जो सेकंड कंडीशन होता है वो हमारा कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे कि चेक होता है हमारा ट्रू और फॉल्स की कंडीशन मैच हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो हम यहाँ पे पहले अभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्रीमेंट भी दे सकते हैं और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं फोर लूप के अंदर। जो पैरामीटर होते हैं वो 3 होते हैं। पहला तो हम इनिशियलाइजेशन का करते हैं, दूसरा कंडीशन चेक करते हैं और तीसरा हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करते हैं। तो ये जब हमारा फोर लूप चलता है तो सबसे पहले हमने के में 0 की वैल्यू असाइन कर दी और हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि क्या के की वैल्यू आई से कम है। तो हमने देखा कि हाँ आई की वैल्यू तो हमारा 10 है, तो आई की वैल्यू है कम। तो क्या करेगा फिर ये नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे के की वो प्रिंट कर देगा। यानी कि अभी हमारे के में 0 वैल्यूज़ हैं, तो ये 0 यहाँ पे प्रिंट कर देगा और ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसके बाद ये वापस फिर से यहाँ पे ऊपर कंडीशन में गया, जो कि प्लस प्लस करा, जो कि इंक्रीमेंट कर दिया इसको। तो अब के की वैल्यू हमारा 0 से हट के यहाँ पे 1 हो गई। यानी कि हमारा जो सेकेंड इटरेशन है अब वैल्यू 1 हो चुकी है के की। और ये वैल्यूज जो होती है इनिशियलाइजेशन, ये 1 टाइम ही होता है। उसके बाद ये कंडीशंस और इंक्रीमेंट पे काम चलता है। ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है इनिशियलाइजेशन। तो अब हम सेकंड में जब हम सेकंड टाइम पे आए हैं तो हमारी के की वैल्यू 1 हो चुकी है और हमारा कंडीशन ये चेक कर रहा है कि क्या के की वैल्यूज जो है ये 1 से छोटी है। आई में 10 वैल्यू है, पर के की वैल्यू हमारी अभी 1 हो गई है सेकेंड इटरेशन में। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 हमारी है छोटी, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है और हमारा वापस से के प्रिंट होता है। और जब सेकंड टाइम हम ये के प्रिंट करता है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। तो सेकंड टाइम में यहाँ पे 1 प्रिंट होता है और फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाती है और सेम इस तरह से फिर वापस ये कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है। और इस इंक्रीमेंट के बाद ये जब थर्ड टाइम पे हमारा लूप चलता है तो इसकी वैल्यूज़ हमारी अब के की 2 हो चुकी है, के प्लस प्लस करके। और फिर ये हमारा वापस कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या ये जो 2 है, के की वैल्यू अब हमारी 2 हो चुकी है, ये 2 क्या आई में हमारा इनिशियलाई 10 वैल्यू है, तो क्या जो 2 है वो 10 से कम है। तो देख रहा है हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। ट्रू होने के बाद वापस से फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जो इस बार इसकी वैल्यूज़ अब 2 हो जाएगी। जो पहले 0 थी अब 1, सेकंड टाइम में 1 हो गया और थर्ड टाइम पे इसकी वैल्यू 2 हो गई है। और सिर्फ नेक्स्ट लाइन में आके ये वापस से ये कंटिन्यू करेगा। तो ये कंडीशन कब तक चलेगा? तो जब तक हमारी यहाँ पे कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक हमारे ये लूप के अंदर आएगा। और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। और नहीं तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा ये लूप के अंदर जाएगा। तो हमारा ये है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम पे क्या करते हैं ना, इनिशियलाइज एक बार होता है फोर लूप के अंदर और ये बार बार हमारी कंडीशन चेक होता है और ये इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है फर्स्ट टाइम पे, दूसरी टाइम में कंडीशन चेक होता है और उसके बाद कंडीशन चेक अगर ट्रू मिल जाता है तो बॉडी के अंदर जाता है, लूप के अंदर इनिशियलाइज करता है और लूप के अंदर जाने के बाद फिर वापस से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट होता है। तो दोस्तों अगर ये फोर लूप आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।